देखिए आज का जो डिज़ाइन मैं बनाऊंगी वो ऐसा है, ऐसे दिख रहा है। इसको हम जेंट्स स्वेटर, लेडीज जैकेट में डाल सकते हैं। इसमें मैंने 4 के मल्टीपल में फंदे डाले थे और 3 फंदे प्लस कर दिए थे। देखें आपको ना बना के बताती हूँ। अब मैंने 19 फंदे लिए हैं और उल्टी साइड से एक सिलाई मैंने उल्टी बना ली है और सीधी साइड मेरी साइड है। अब सीधी साइड से हमने बुनाई शुरू करनी है इसकी। देखिए पहले 2 फंदे मैंने उल्टे बना लिए और फिर आगे के 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, धागा उधर, 3 फंदे सीधे, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक 3 फंदे सीधे। जो पूरी सिलाई ऐसे ही बनानी है, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा। और लास्ट के बच के 2 फंदे, ये दोनों फंदे उल्टे बना लेने हैं। अब आ गई उल्टी सिलाई, सेकंड रो। इसमें हमने जो फंदे उल्टे दिख रहे हैं वो उल्टे बनाने हैं, जो सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं। जैसे लास्ट आगे के 2 फंदे सीधे दिख रहे हैं, ये सीधे बनेंगे। उससे आगे के 3 फंदे उल्टे। देखें फिर आगे का फंदा सीधा है, एक फंदा सीधा, 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। ये पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। एक सीधा, 3 उल्टे और लास्ट के 2 फंदे जो सीधे हैं ये सीधे बनाने हैं। अब हमारी आ गई तीसरी सिलाई। तीसरी सिलाई जैसे हमने पहली सिलाई डाली थी वैसे ही बनानी है। आगे के 2 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदे। देखें ऐसे सीधे के ऊपर सीधे आएंगे और उल्टे के ऊपर एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे। पूरी सिलाई ऐसी बनानी है। अब आगे के, अब आगे 3 फंदे सीधे बनाने हैं, एक फंदा उल्टा, 3 फंदे सीधे। ये पूरी सिलाई ऐसी बनानी है जैसे हमने पहली सिलाई भी ऐसे बुनी थी और ये तीसरी भी ऐसे बनानी है। लास्ट के 2 फंदे उल्टे। अब हमारी चौथी सिलाई आ गई। ये चौथी सिलाई जो हमने बनानी है इसमें आएगा 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा। जैसे हमने सेकंड रो भी हमने ऐसी बनाई थी।
आगे के 2 फंदे सीधे, फिर 3 फंदे उल्टे, तीन फंदे उल्टे, और सीधे के ऊपर देखिए सीधा फंदा आ जाएगा एक, और फिर आगे 3 फंदे उल्टे हैं, उल्टे बनाने हैं। ये पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है, 3 उल्टे 1 सीधा, 3 उल्टे 1 सीधा, और लास्ट में 2 फंदे सीधे हैं। देखिए हमारी ये 4 सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब आ गई 5वीं सिलाई सीधी तरफ से। जो पहले के 2 फंदे हैं उल्टे, हमने ये उल्टे बना लेने हैं, और उसके बाद धागा उधरली साइड करके जो हमारा ये उल्टे वाला फंदा है, ये जो 3 फंदे सीधे हैं, आगे का फंदा उल्टा है, इस फंदे के ना 4 सिलाई नीचे जाकर, 4 सिलाई नीचे जाना है। देखिए 1 2 और 3 और ये 4, जहाँ से सिलाई डाल के इसको ऐसे ये लूप की तरह एक सीधा फंदा बुनना है। ऐसे बन गया ये। इसको सिलाई के, इस सिलाई के पीछे से, इसके पीछे से सिलाई डालनी है, और ये आगे का फंदा और इस लूप को दोनों को ना सिलाई ऐसे डालनी है। ये पीछे से इनको दोनों का एक फंदा बना देना है ऐसे, और फिर आगे के जो फंदे सीधे हैं इनको सीधा बुन लेना है, और फिर धागा आगे करके इस फंदे को उल्टा बना लेना है, फिर धागा उधरली साइड करके, फिर ऐसे ही जैसे हमने पहले लिया था जो उल्टे फंदे के नीचे 4 सिलाई नीचे जाकर, देखिए 1 2 3 और 4, जहाँ से सिलाई डाल के इसको एक सीधा फंदा ऐसे बन जाएगा। इसको पीछे से ऐसे सिलाई डालनी है, इसको ऐसे इस सिलाई पर लेके आना है ऐसे। फिर अब इसको लूप को और इस साथ वाले फंदे को देखिए दोनों को ऐसे पीछे सिलाई डाल के इसका एक कर देना है, ऐसे सीधा बुन लेना है इसको। फिर आगे के जो 2 फंदे सीधे हैं इसको सीधा ही बुन लेना है, और फिर धागा आगे करके आगे का जो उल्टा फंदा है इसको उल्टा बुन लेना है, फिर धागा दूसरी साइड, और फिर जो उल्टे फंदे के 4 सिलाई नीचे जाना है, जहाँ से देखिए, और फिर इस फंदे को ऐसे ही, ये पूरी सिलाई ऐसे बनेगी। देखिए ऐसे, इसको ऐसे उतार देना है इसके ऊपर से, और फिर आगे के 2 फंदे सीधे बुन लेने हैं, फिर उससे आगे का एक फंदा उल्टा, फिर धागा उधर, फिर ऐसे ही, फिर ये उल्टे फंदे के 4 सिलाई ऐसे नीचे जाके, जहाँ से इसको बुन लेना है, इसको ऐसे डालना है, पीछे से सिलाई ऐसे डालनी है इसके फंदे के ऐसे। फिर आगे के 2 फंदे ऐसे सीधे बुन लेने हैं, और जो बच के 2 फंदे सिलाई में जो उल्टे हैं इनको उल्टा ही बुन लेना है। देखिए
ऐसे हमारी ये 5 सिलाई कंप्लीट हो गई। अब आ गई उल्टी साइड। उल्टी साइड से हमने ऐसे बनाने जैसे हमने दूसरी सिलाई और चौथी सिलाई बनाई थी। देखिए जिस फंदे जो आगे के सीधे दिख रहे हैं और उससे आगे के फंदे 3 उल्टे हैं। ऐसे जब आगे 2 फंदे हमने सीधे बुनने हैं और फिर 3 फंदे उल्टे, फिर धागा उधर करके उससे आगे का फंदा देखें, ये वाला सीधा फंदा दिख रहा है, इसको सीधा ही बुनना है और फिर धागा आगे करके 3 फंदे उल्टे, जो उल्टे थे वो उल्टे बुन दिए और धागा उधर करके फिर आगे का फंदा सीधा। देखिए आगे के ये फंदे 3 फंदे उल्टे हैं, इनको हमने उल्टा बुनना है। ऐसी हमने दूसरी और चौथी सिलाई भी हमने ऐसे ही डाली थी। ये पूरी सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है। हम अब हमारी 6 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब हमने जैसे हमने फर्स्ट रो डाली थी, फर्स्ट सिलाई डाली थी, वैसे डालनी है इधर से और उधर से हमने थर्ड सिलाई की तरह डालनी है। जैसे हमारे बनेंगे 2 फंदे आगे के उल्टे, फिर 3 फंदे सीधे, 1 फंदा उल्टा, 3 सीधे, 1 उल्टा, 3 सीधे। ये पूरी सिलाई ऐसे बनानी है। मैं आपको 2 सिलाई बना के फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने वो 2 सिलाई डाल ली है। अब हमारी ये 8 सिलाई कंप्लीट हो गई हैं। अब सीधी साइड आ गई है। इसके बाद हमने ये आगे के 2 फंदे ऐसे उल्टे बुन लेने हैं। फिर धागा उधर करके जो आगे के हमारे ये 3 फंदे सीधे हैं ना, इनमें से आगे के 2 फंदे सीधे बुनने हैं। ऐसे 1 और 2 फंदे सीधे बुनने के बाद अब हमने धागा उधर ही रखना है और जहाँ से देखें जो जे वाली है होल दिख रहा है ना, जहाँ जे वाला, जहाँ से इस होल में से सिलाई डालनी है। ऐसे इसको ऐसे बुन लिए। अब इस सिलाई में उतारना है, बाएं हाथ वाली सिलाई में ऐसे पीछे से सिलाई डालनी है इसको, और इस फंदे से के साथ ऐसे इसको पीछे से ऐसे सीधा बुन देना है। देखिए ऐसे आ गया जी। और फिर धागा आगे करके जो आगे का उल्टा फंदा है इसको उल्टा बुन लेना है। फिर धागा उधर और 2 फंदे सीधे बनाने हैं और फिर ऐसे ही जैसे हमने ये लूप फिर बनाना है। जहाँ से देखिए, जहाँ हमने जहाँ से नहीं लेना, जो ये दिख रहा है जहाँ से नहीं लेना, जो ये बड़े वाला होल है ना इसके नीचे, ये जहाँ से सिलाई डालनी है। देखिए जहाँ से सिलाई डाल के इसको ऐसे बाएं हाथ वाली सिलाई में ले आना है। इसके बाद इसको जहाँ से सिलाई पीछे से, दोनों में पीछे से सिलाई डाल के ऐसे सीधा बुन लेना दोनों को इकट्ठा। फिर धागा आगे करके आगे का उल्टा फंदा उल्टा बुन लेना है। फिर धागा उधर करके 2 फंदे सीधे और फिर लूप बनेगा।
देखिए जी, पूरी सिलाई ऐसे बनती जाएगी। देखिए ऐसे बन गया। और इस दोनों को पीछे से ऐसे बुन लेना है और फिर धागा आगे करके लास्ट के जो 2 फंदे हैं उल्टे हैं जी, इन दोनों को उल्टा बुन लेना है। और फिर इधर से उल्टी साइड जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हमने सीधे बुनना है। इसमें आएंगे 3 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। देखिए जी, सीधे फंदे के ऊपर सीधा और धागा आगे करके 1 फंदा और 3 फंदे उल्टे, फिर धागा उधर 1 फंदा सीधा और 3 फंदे उल्टे। ये पूरी सिलाई ऐसे कंप्लीट करनी है। और लास्ट के 2 फंदे हमारे सीधे आ गए, ये सीधे बुन लेने हैं। ऐसे अब 2 सिलाई ऐसी फिर डालनी है। 1 फंदा उल्टा, 1 फंदा, 3 फंदे सीधे, 1 उल्टा, 3 सीधे, 1 उल्टा। ये पूरी सिलाई ऐसे ऐसे एक तरफ सीधी तरफ से और एक उल्टी तरफ से 2 सिलाई डालनी है। मैं आपको डाल के फिर दिखाती हूँ। देखिए मैंने वो 2 सिलाई बना ली है। अब सीधी साइड आ गई मेरी तरफ। जो मैंने ये पहले जहाँ बनाए थे ना ऐसे, अब फिर ये ऐसे ही बनेंगे। यहाँ इधर इसके ऊपर ऐसे ही बनते जाएंगे ये वाले। मैं आपको ये बना के दिखाती हूँ। ये ऐसे बनानी है जैसे हमने 5वीं सिलाई बनाई थी ना। 2 फंदे मैंने उल्टे बना लिए और धागा उधर कर लिया। अब जहाँ से ना अब जहाँ से ये लूप बनेगा, जहाँ से ये पहले वाला लूप गया हुआ है, जहाँ से सिलाई डालनी है और इसको ऐसे बुन लेना है। और पहले की तरह ही जैसे मैंने बनाए थे। देखिए, और फिर आगे के 2 फंदे सीधे और फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा उधर, फिर जहाँ से फिर ये लूप लेना है। देखिए ये 3 फंदे छोड़ के जहाँ से ये पहले वाला जो लूप गया हुआ है वहाँ से सिलाई डालनी है। ऐसे डाल के इसको इन 2 फंदों को, 1 लूप और 1 फंदा, दोनों को एक साथ बुन लेना है पीछे से। और फिर आगे के 2 फंदे सीधे बना के धागा आगे कर लेना है और जो उल्टा फंदा है इसको उल्टा बुन लेना है और फिर धागा उधर, फिर जहाँ से डाल के ये लूप बनाना है। ऐसे फिर 2 फंदे सीधे
देखिए ये ऐसी डिजाइन बनता जाएगा। उल्टी साइड से ऐसे आ रहा है ये। देखिए आप ना एक और ध्यान रखें, मैंने जो जेवल बनाया है ना, मैंने 9 नंबर पर बनाया जी, 9 नंबर सिलाई पर। जी इतना साफ नहीं आ रहा, इतनी सफाई नहीं आई इसमें। और जो मैंने जेवल बनाया ये मैंने 10 नंबर सिलाई पर बनाए, इसमें उससे ज़्यादा सफाई आई है, इसलिए आप 10 नंबर पर ही ट्राई करना, फिर ज़्यादा अच्छा आएगा। थैंक यू।